हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हैलोएरीन की। उसमें आपने पहला पढ़ लिया था हैलोजनीकरण। आज आप लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। तो देखो, हैलोएरीन का एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, या ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही नाइट्रीकरण संभव होता है। ठीक क्यों? क्योंकि ये दोनों इससे क्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे जिससे बनाएंगे NO2+। और NO2+ क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये इस पर अटैक करेगा। ये इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक, तो इसीलिए कहलाती इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। इसीलिए इसकी उपस्थिति भी रहती है नाइट्रीकरण क्रिया में। ठीक, तो नाइट्रीकरण होगा तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इससे क्रिया करेगा, तब बनेगा NO2+ और वो इस पर अटैक करेगा। तो जानते हो भैया, ये क्या कहता है कि हम आर्थो और पैरा पर जुड़ने देंगे, मेटा पर जुड़ने नहीं देंगे। क्यों? इससे पहले वीडियो में आपको हमने ये बताया है कि जो हैलोएरीन है वो आर्थो और पैरादेशिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये आपको बताया गया। ठीक, वहाँ पर। और यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वीडियो आप देखें। ठीक, तो ये आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा। ये जुड़ जाएगा आपका आर्थो पर और इधर जुड़ जाएगा आपका पैरा पर। ये आर्थो पर जुड़ गया, ये पैरा पर जुड़ गया। अब क्या करना, दो ये हैं तो यहाँ पर दो लगाने पड़ेंगे, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। तो जानते हैं यहाँ पर जुड़ेगा तो H हटेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से क्या OH। NO2 जुड़ गया तो OH बचेगा, यहाँ से H और OH, और H और OH मिलकर क्या बनाते? पानी। H और OH मिलकर क्या बनाते? पानी। तो इसको बैलेंस कर लेंगे भाई, 2H निकलेंगे, 2H निकलेंगे और 2 निकल जाएंगे पानी। ये आपका बन गया आर्थो और ये क्या हो गया? पैरा। ठीक है, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लोरो में C पहले आती है, इसीलिए इसको पहले लिखा गया क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका मिश्रण बनता है। जो पैरा होता है ये सिमेट्रिकल होता है, सममित, तो ये मुख्य उत्पाद में बनेगा, और ये आपका सह उत्पाद होता, मुख्य उत्पाद नहीं होता। ठीक, ये अल्प मात्रा में बनता है, चाहे लिख सकते हो अल्प मात्रा में। इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1,2। चूंकि C पहले आता है ना, तो इसका नाम क्या चलेगा IUPAC कि 1 क्लोरो। भाई पूर्ण लग्न में देखेंगे C पहले आता है, इसीलिए 1 क्लोरो 2 नाइट्रो और बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 और 4। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। वन क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, इसका मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हैलोएरीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख लेंगे कि हैलोएरीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है, और जिसमें पैरा उत्पाद होता है ये मुख्य उत्पाद होता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे सल्फोनीकरण, या इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण या इसे कहते हैं सल्फोनेशन। इसमें क्या होगा? ये हैलोएरीन का एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है,
और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे। ठीक, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ गर्म कर देंगे। आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। ठीक, ये जुड़ जाएगा आर्थो पर और ऐसे ही जुड़ जाएगा आपका पैरा पर। ये आर्थो पर और ये पैरा पर। ठीक, क्योंकि जानते हो इससे निकलेगा SO3H, वो जुड़ेगा यहाँ से H और OH आपका निकल जाएगा पानी, मम्मा जिसे कहते हैं। ठीक, बैलेंस करेंगे भाई, 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ से 2H और 2H आपका 2H2O निकल जाएगा, 2 पानी, कई पानी, 2 पानी। ठीक, इसमें क्या होता है भैया, इससे अधिक वरीयता आपको दी गई है। सिंगल बॉन्ड COOH को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। उसके बाद नंबर आता है सिंगल बॉन्ड SO3H का, और ये तो बहुत ही बाद में आते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम चलता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये नंबर 1 पर रहेगा क्योंकि इसके द्वितीयक अनुलग्न है, और ये इसका पूर्वलग्न होता, अनुलग्न होता नहीं है। ठीक, यदि अनुलग्न वाले 2 आ जाएंगे तो उसमें देखेंगे किसको वरीयता ज़्यादा दी गई है, उसको नंबर 1 लिखेंगे। ठीक, तो इनके साधारण नाम ऐसे लिख सकते थे कि आर्थोक्लोरो और इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या आएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कंडीशन वही है कि यही मुख्य उत्पाद होगा, अधिक मात्रा में बनेगा, ये सह उत्पाद होगा, कम मात्रा में बनेगा। ठीक, इनके IUPAC नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका मिश्रण बनेगा। ठीक, यहां पर लैंग्वेज लिख सकते हैं कि हैलोएरीन, उसका एग्जाम्पल है, को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। व्युत्पन्न मतलब उसी से बने हुए, कि हैलोएरीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन इसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक, भैया आपको मैं बताया है, अधिकतर जो एरोमेटिक यौगिक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जो होंगी वो कॉमन है। हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। कुछ यौगिक ऐसे हैं जिसमें फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं होती है, तो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर बताया जाएगा कि फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देते क्यों। वैसे 4 अपक्रियाँ कॉमन होती हैं, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया, ये अपक्रिया कॉमन है। तो फीडेल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, ये 2 प्रकार की होती है, एक फीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक फीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होती है। इसकी उपस्थिति क्यों, क्योंकि ये इससे क्रिया कर लेता और बनाता R+, यही अटैक करता है। ठीक, और ये होता है एसिल हैलाइड, ये एसिल हैलाइड है, इससे क्रिया कराते हैं तो एसिलीकरण कहलाता है। ये एसिल समूह होता है, इसमें भी होता है और एनहाइड्राइड में भी होता है। एसिल समूह एनहाइड्राइड में होता है क्योंकि ये इससे क्रिया कर लेता है और आपका बना लेता R और C पर आएगा आपका प्लस ऐसे। ठीक, और ये अटैक करता है, तो
तो ये कहलाता फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये कहलाता फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, चूंकि ये पहले इससे क्रिया करता है और उसके बाद आपका ऐसा अभिकर्मक बनाता है। ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक हैं। ये चाहते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वहाँ पर हम अटैक करेंगे, ठीक। तो देखिएगा आप क्रिया क्या होंगी। तो फिडेल क्राफ्ट क्रिया, ये आपका Cl है, उसी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, ये आपका CH3Cl ले लिया गया, ये एल्किल हैलाइड है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में दो लगाएंगे, यहाँ भी दो लगाएंगे, एक जुड़ेगा आर्थो पर, एक जुड़ेगा पैरा पर। यहाँ से 2H और 2Cl, आपका 2HCl निकल जाएगा, 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा, ये व्युत्पन्न बनेंगे। तो ध्यान रखना कैसे क्रिया होती है भैया। CH3Cl पहले AlCl3 से क्रिया करेगा, बनाएगा CH3 प्लस और ये बना लेता AlCl4 माइनस, और ये प्लस ही अटैक करेगा, इसीलिए ऐसे उत्पाद बनते हैं, ठीक। तो ये फिडेल क्राफ्ट क्या है, ये एल्किलीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे एसिलीकरण का होगा, इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी लिखते हैं इसका नाम, ये आपका फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है एसीटिल क्लोराइड है, ठीक, इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड। ये निर्जल AlCl3 है, आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा। ये जुड़ेगा आर्थो पर, फिर जुड़ेगा पैरा पर। यहां से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा, 2HCl। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये कहलाता फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। ये फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण का उदाहरण है और ये फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण का उदाहरण है। तो देखिए ये फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण में जो उत्पाद बना था इसका नाम क्या आएगा भाई। ये देखो दोनों ही पूर्वलग्न में आते हैं, इसका भी पूर्वलग्न, इसका भी पूर्वलग्न, इसका नाम मेथिल, इसका नाम क्लोरो। तो C पहले आता, M बताओ क्या आता, C पहले आता है, तो लिखेंगे 1,2। तो इसका नाम आएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया, 2 मेथिल है और बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ये क्या आएगा 1 2 3 4, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। इसमें क्या है, इसका पूर्वलग्न है और ये तो आपका द्वितीयक अनुलग्न में कीटोन समूह आता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ओन है ना, ओन, इसका भी नाम क्या, एसीटोफिनोन। तो आप इसको 1 नंबर लिखेंगे, चूंकि द्वितीयक अनुलग्न वाला है, ठीक, इसीलिए 1 नंबर इसको लिखेंगे, ठीक। तो क्या नाम आएगा 2 मेथिल एसीटोफिनोन या आर्थोमेथिल एसीटोफिनोन, एसीटो और फिनोन, ओन होता ओन,
सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे पढ़ा होगा, ये होता है ओन, तो इसे लिखते हैं एसीटोफिनोन, क्योंकि एसीटो है और फिनाल से बना हुआ ये, तो एसीटोफिनोन। ये क्या आएगा 1 2 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 4 मेथिल एसीटोफिनोन। ये 2 मेथिल एसीटोफिनोन, ये 4 मेथिल एसीटोफिनोन, आपका 2 H और 2 Cl आपका निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि हैलोएरीन की क्रिया निर्जल HCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक। आप मानक की लैंग्वेज लिख देंगे। समीकरणें आपको अगर आती हैं तो आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, और ये समीकरणें जब ही आएंगी जब आप इनको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। ऊपर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि हैलोएरीन की क्रिया निर्जल HCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड या एसिल क्लोराइड के साथ, एसिल हैलाइड या क्लोराइड लिख सकते हो, के साथ कराते हैं, जिससे आर्थो और पैरा व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया कहलाएगी आपकी फिडेल-क्राफ्ट अपक्रिया, ये इसका उदाहरण होगा, ठीक। और यहाँ पर सेम कंडीशन यही है, यही आपका मुख्य उत्पाद बनता है, क्योंकि ये सम्मित होता है, ठीक। ये आपका कौन उत्पाद है? मुख्य उत्पाद। यह आपका इसका सहायक होता है। तो ऐसा क्यों इसे मुख्य उत्पाद क्यों मानते हैं? आपको बताया था कि जैसे आपको मकान की दीवार जोड़नी है और ईंटें अगर आपको सिमेट्रिकल मिल जाएं, सममित, तो आप दीवार आसानी से बना लेंगे, और अगर ईंटें इस टाइप की होंगी तो अब मकान बनाना आसान नहीं होगा, ठीक। इसलिए जो सिमेट्रिकल यौगिक होता है यही मुख्य उत्पाद माना जाता है, ये इसका सहायक उत्पाद होता है और बहुत ही अल्प मात्रा में बनता है, ठीक।